फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि 29 तारीख को हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, सुबह 9:15 बज रहे हैं। आप इस प्लस साइन के नीचे देख सकते हैं डेट एंड टाइम बहुत बहुत दिखा रहा है, और यहाँ पर इस प्लस के राइट साइड में आपको रेट दिखाएगी, ये यहाँ पर रेट दिखा रहा है 48,500, 48,750, 39,000, इस तरीके से यहाँ पर रेट दिखेगी। यहाँ पर अपन को डेट दिखेगी। जैसे मान लो ये बैंक निफ्टी ऑप्शंस, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है 29 मई का, 29 मई 2024 का चार्ट है। और 29 मई को हम देखते हैं कि आज प्रीवियस डे से गैप अप ओपन हुआ है। जैसे प्रीवियस डे का क्लोज क्या था 48,493। इसकी जो रेट आ रही है राइट साइड पे देख सकते हैं, इधर रेट जो आ रही है 48,493 है, और आज जो ओपन हुआ है वो यहाँ पर गैप अप 48,553, यानी कि 50 से 60 पॉइंट का गैप अप इसने ओपन किया है। इसका मतलब हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि अगर ये गैप अप ओपन हुआ है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, कहाँ तक जा सकती है? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि उन 49,000 तक जा सकती है ये, जैसे कि गई भी है 49,000 जा सकती है। दो चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना है कि अगर ऊपर जाएगी तो हम कॉल ऑप्शन लेंगे और नीचे जाएगी तो हम पुट ऑप्शन लेंगे। ठीक है, अगर 39,000 का मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि 49,000 ये जाएगा, 49,000 की हम स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे बैंक निफ्टी आ गया 30 अप्रैल का जो कॉन्ट्रैक्ट डेट है, कॉल ऑप्शन का मतलब होता है सीई, यहाँ पर अगर सी लिखा रहेगा तो कॉल ऑप्शन रहेगा, और 49,000 की स्ट्राइक प्राइस हम लेंगे। ये सीई है और ये पीई है, तो हम सीई लेंगे क्योंकि कॉल है, पीई का मतलब होता है पुट। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस की जो कॉन्ट्रैक्ट डेट होती है वो अलग अलग हो सकती है, जैसे कि 30 अप्रैल है, 8 मई है, 15 मई है। एवरी वीक की कॉन्ट्रैक्ट डेट्स यहाँ पर आ जाएंगी, आपको जो चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम लोग करंट वीक में काम करते हैं तो हम करंट वीक की 30 अप्रैल की कॉल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो उसका चार्ट हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बाई कर लेना है, स्टार्टिंग में हम 9:15 बजे से ही मार्केट ओपन होता है, हम बाई कर लेंगे कॉल ऑप्शन। और कौन सी स्ट्राइक प्राइस का करेंगे हम? 49,000 की स्ट्राइक प्राइस का करेंगे। तो 49,000 की स्ट्राइक प्राइस का जैसे हमने कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाई कर लिया है, इसकी लगभग लगभग 40 रुपीज़ के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। 40 रुपीज़ के आसपास हम इसको बाई कर लेंगे। यहाँ पर आपके सामने मैं चार्ट खोल देता हूँ, ये पूरा चार्ट है। यहाँ पर अगर हम बाई करते हैं कहीं पे भी पहले 10-15 मिनट के अंदर, तो हमें इस कैंडल के अंदर 50 रुपये के आसपास की रेट मिल जाएगी, 50 से 60 रुपये के आसपास, जिसको कि जब 49,000 आ जाता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर 49,000 यहाँ पर कितनी बजे आया है, ये समथिंग 11:30 के करीब करीब आ गया है, 11:30 के करीब करीब इसकी रेट हमें मिल जाएगी। अब 11:30 पे इसकी क्या रेट चल रही है? 11:30 पे इसकी रेट चल रही है ये यहाँ पर 150 के आसपास चल रही है इसकी रेट। तो यहाँ पर हम बाई करेंगे उसको 50 से 60 रुपये पे, और हमें मिल जाएगा 150 रुपया। तो है ना कमाल की ट्रेडिंग? इसको बोलते हैं ऑप्शंस बाइंग ट्रेड, ऑप्शंस बाई ट्रेड। एक होती है सेल ट्रेड, जिसमें हम सेलिंग पहले करते हैं और बाइंग बाद में करते हैं। ये ट्रेड वो है जिसमें हम बाई पहले करते हैं और सेल बाद में करेंगे। यानी कि हम बाई कर लेते हैं यहाँ पर 50-60 रुपये पे, और हम सेल कर देते हैं यहाँ पर 100-150 रुपये पे। अगर 150 रुपये मिल रही है, अगर मान लो नीचे भी आती है तो हम 100 रुपये तक एग्जिट कर सकते हैं आराम से, फिर भी हमें 40-50 रुपये मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें आज के दिन, जैसे कि पहले हम चेक कर लेते हैं 26 तारीख का। 26 तारीख को जैसे मान लो यहाँ पर ये पहले ही रेड कैंडल बनी है, फर्स्ट कैंडल जो है वो रेड बनी है, यानी कि इसने अपने प्रीवियस क्लोज से लो क्लोजिंग दी है पहले ही कैंडल में। तो हमें यहाँ से ये लगता है कि हाँ अब ये सेल ट्रेड हो सकती है, यानी कि नीचे जा सकता है बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर है, बैंक निफ्टी फ्यूचर की रेट अगर नीचे जाएगी तो हम पुट ऑप्शन लेंगे, ऊपर जाएगी तो हम कॉल ऑप्शन लेंगे, नीचे जाएगी तो पुट ऑप्शन लेंगे। तो ये पहली कैंडल रेड बनने पे हमें पता चल गया कि ये नीचे जाएगी, कहाँ तक जा सकती है? तो हमारा अनुमान पहला रहेगा कि 48,500 तक जा सकती है। तो 48,500 की हम पुट ऑप्शन ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा 48,500, और कौन सी तारीख लूँगा? करंट वीक की जो डेट है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। 48,500 की 30 अप्रैल की पीई मतलब पुट। हम सी नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम पी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगी, तो हम पी सिलेक्ट कर लिया। अभी 26 तारीख को हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमने कितने बजे लिया है? 26 तारीख को हमने स्टार्टिंग में ही पहली कैंडल पे ले लिया, फॉर एग्जांपल 9:20 के आसपास ले लिया हमने। तो 9:20 पे यहाँ पर हमें कितनी रेट मिल जाएगी? 250 के करीब करीब ये रेट मिल जाएगी हमें, और हमें उस पर
जो हमारा टारगेट है वो कितने बजे आया है? हमारा टारगेट आया है 3 बजे। 48,500 आ गया है, 10:30 बजे आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो 10:30 बजे यहाँ पर क्या रेट आई? यहाँ पर 350 रुपये के आसपास आ चुका है। 350 रुपये के आसपास आ चुका है। कहाँ से? 250 रुपये से 350, मतलब 100 पॉइंट मुझे यहाँ पे भी मिल गया है। तो इस तरीके से अपन प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं गाइज। तो गाइज आपका किसी भी तरह का कोई सवाल होता है आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 6199969683। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन चेन से कैसे सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास बैंक निफ्टी आज चल रही है, मेरे पास 49,885। ओके, अब 49,885 पे चल रही है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको मान लेता हूँ कि 49,900 चल रही है। तो अब यहाँ से मैं ऑप्शन चेन में जाऊँगा। ये मेरी ऑप्शन चेन है। यहाँ से मैं स्क्रिप्ट सेलेक्ट करूँगा, बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी सिलेक्ट करना है मुझे, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये उसकी स्ट्राइक प्राइसेस आ जाएगी। सभी में 100 का डिफरेंस है और जो स्पॉट प्राइस है वो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, 49,938। ओके, ये चल रही है बैंक निफ्टी जो अभी करंट रेट चल रही है। अब मुझे कॉन्टैक्ट डेट सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो सबसे ऊपर वाली रहेगी मैं उसी में काम करता हूँ। ओके, नाउ अब मुझे देखना है कि मेरे को स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो जैसे मान लो मेरे पास अमाउंट कम है और मुझे कॉल ऑप्शन लेनी है, तो मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ के आसपास वाली ये 50,000 की स्ट्राइक प्राइस बाई कर सकता हूँ, जिसमें टारगेट मेरा रहेगा 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, इस तरीके से। अगर मैं मेरे पास ज़्यादा पैसा है, जैसे बैंक निफ्टी है 1,500 रुपये में, उसका एक लॉट आराम से आ जाएगा। 15 का लॉट साइज है, 15 का लॉट साइज है, तो उसमें 1,500 में एक लॉट आ जाएगा। जिसे मैं यहाँ पे बाई करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे 15 जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो ये शो हो रही है। यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पे शो होगी। अगर मैं 143 का बाई करूँ तो मुझे मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी, इतनी मार्जिन मुझे रिक्वायर्ड है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अगर मेरे पास ज़्यादा अमाउंट है तो मैं 500 तक की भी ले सकता हूँ। 500 जो इसका लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो हमें देखना है। ये जो पहला जो कॉलम है और इधर से पहला कॉलम है, ये कॉल का पहला कॉलम है और ये इधर साइड में पुट का पहला कॉलम है। तो अगर मैं यहाँ से ये 122 वाला सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा लगेगा 2,000 के अंदर अंदर आ जाएगा। अगर मैं 185 का लेता हूँ तो मेरे पास 2,500 के अंदर अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे हमारे पास अमाउंट रहेगा उस हिसाब से हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा था कि 49,000 का कॉल ऑप्शन, 49,000 का कॉल ऑप्शन मैं बाई कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर 49,000 का कॉल ऑप्शन मैंने 60 रुपये में बाई किया था उस दिन। आज ये 950 चल रहा है। तो मैं यहाँ पर 49,000 की बजाय अगर मैं 50,000 का भी सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे 1,000, 1,200, 1,500 रुपये में, 1,000, 1,500 रुपये में मेरा ये आ जाएगा। जो भी प्राइस चल रही है LTP इंटू 15 करके जो प्राइस आएगा उतना मार्जिन मुझे रिक्वायर्ड रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 76 रुपीज़, 78 रुपीज़ चल रहा है पुट साइड में, 49,900 का। 50,000 का चल रहा है 115 रुपीज़ के आसपास। तो मैं ये ऑप्शन चेन से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि किसकी प्राइस क्या चल रही है। ऑप्शन चेन में यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे कितने 10 ही स्ट्राइक प्राइस चाहिए तो ये 10 आ गई, 20 चाहिए तो ये 20 आ गई। इस तरीके से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं 10 सेलेक्ट करूँगा
10 में अगर मेरी रेंज अगर आ रही है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा कि मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस में वर्क करना है। जैसे मान लो मेरे को 50,000 की स्ट्राइक प्राइस में वर्क करना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा 50,000 टाइप करूँगा और उसका कॉल ऑप्शन चाहिए तो एक कॉल ऑप्शन टाइप करूँगा, उसका चार्ट यहाँ पे आ जाएगा और उसकी रेट 50-60 रुपये चल रही है यहाँ पर। इसका लो बनाया था 7-8 रुपये का और हाई बनाया है इसका 100 के ऊपर 140 के आसपास। तो इस तरीके की ट्रेडिंग्स हमें देखने को मिलती है बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर, जहां पर अमाउंट को हम अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि सुबह अगर मॉर्निंग में मैंने लिया होता है ये 20-25 रुपये के आसपास और मैंने इसको 50-55, इसने अपना हाई लगाया है 68 रुपये का, तो मैं इसको 30-40 रुपये पे भी बेच सकता हूँ, तो मुझे अच्छा खासा अमाउंट वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे कि अगर बैंक निफ्टी हमें लगा कि ऊपर जाएगा आज, तो हम यहाँ से स्ट्राइक प्राइस पे जाएंगे और कॉल ऑप्शन जो हमारे रेंज के अंदर आता है, ये एलटीपी है यहाँ पर, जो एलटीपी यहाँ पर चल रही होगी जो हमारे रेंज के अंदर आती है, हम वो बाई कर लेंगे। जैसे अगर आप डेमो के लिए चेक करना चाहते हो तो आप 10 रुपये 20 रुपये वाले स्ट्राइक प्राइस का रेट 10 रुपये 20 रुपये चल रहा है, उसको लेकर के बाय करके चेक कर सकते हो कि मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिस तरीके का आपका प्रीमियम होगा उसी, इसको बोलते हैं प्रीमियम, जिस तरीके का प्रीमियम होगा उसी को के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे हाई प्रीमियम की स्ट्राइक प्राइस अपन लेंगे, जैसे 49,000 की हमने स्ट्राइक प्राइस ली कॉल ऑप्शन, तो उसमें हमें लगभग 200 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे 49,500 यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, 49,500 कॉल ऑप्शन, तो मुझे अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर काम कर सकते हैं। कॉल लेना है या पुट लेना है, और हमारे प्रेडिक्शन के ऊपर रहेगा कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा।